एक्सक्लूसिव चैनल SRJ हिंदी एकेडमी आप सबों का स्वागत करता है। मैंने आपके लिए आज तैयारी की है कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जो विद्वान भी हैं और जो मेरे छात्र हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें अक्सर इस बात का कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि परीक्षाओं में अशुद्ध शब्दों को, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आता है, वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यावश्यक होता है। या कोई भी आप लेखन कार्य कर रहे हो, रचनात्मक लेखन के अंतर्गत विराम चिन्ह में अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये सारे चिन्ह आते हैं। तो इस विराम चिन्ह से संबंधित एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले वो वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें सारे विराम चिन्हों की चर्चा की गई है। लेकिन आज जो है सिर्फ अल्प विराम की बात होगी कि हम अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया चैनल पर बने रहिए शुरू से अंत तक, साथ में कलम और कागज लीजिए। जो भी बातें बताई जाती है पढ़ने के क्रम में, बहुत सारी नई नई बातें दिमाग में आती है, उसको भी मैं आपसे साझा करती हूँ, तो उसको आप नोट किया कीजिए, क्योंकि कहीं से कोई सवाल आपके परीक्षा में ना छूटे, इसकी चिंता मुझे रहती है कि कोई सवाल ना छूटे। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलता है। जो नए छात्र हैं, जो नए मेरे सहकर्मी हैं, वे सब्सक्राइब शेयर अवश्य करते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट मिले हैं कि मैंने जो प्रतिमाह करंट अफेयर्स डालना शुरू किया है, वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, छात्रों को बहुत लाभ हो रहा है। तो मैं प्रतिमाह कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल दे सकूं, जो कि इस माह के अपडेट, न्यूज अपडेट है। ठीक है, तो चलिए मैं आरंभ करती हूँ। ये विराम चिन्ह में अल्प विराम है क्या, और अल्प विराम में उसका प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। कई सारे चिन्हों की चर्चा मैंने की अभी, कि फुल स्टॉप यानी पूर्ण, यहाँ मैंने चिन्हों को लिख दिया है, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, कॉमा अल्प विराम, सेमीकोलन यानी अर्ध विराम, फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, अर्ध विराम, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक, एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ इंटरोगेशन जिसको कहते हैं, ये है विस्मय, हाइफन योजक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह, ब्रैकेट्स, कोष्ठक और डैश यानी निर्देशक चिन्ह। इसके अलावा भी कई चिन्ह हैं, यो लाघव चिन्ह है, एकल उद्धरण चिन्ह है, और भी कई सारे कोष्ठक भी हैं, लेकिन खास करके हिंदी में इसी गोल वाले ब्रैकेट का ही प्रयोग करते हैं। बहुत सारे चिन्ह हैं, एस्ट्रिक्स है, इस तरह से स्टार का चिन्ह है, आप भी आपने कंप्यूटर में देखा होगा, इस तरह के चिन्ह हैं, और इस तरह से ये देयरफॉर का चिन्ह है। तो बहुत सारे चिन्ह हैं, पर हिंदी में हम इतने ही चिन्हों की बात करते हैं जहां पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम इत्यादि की चर्चा होती है। ठीक है, किसी भी लेखन कार्य में यह बहुत ही जरूरी है। अगर हम हिंदी भाषा को बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो वहाँ हम, राज्यभाषा भी है हिंदी हमारी, तो वहाँ हमारी हिंदी सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, चाहे वह लेखन कार्य हो या वाचन कार्य हो। हर जगह शुद्ध हिंदी की महत्ता तब बढ़ेगी जब आप सही सही जगहों पर उसका सही प्रयोग विराम चिन्हों का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अल्प विराम यानी कॉमा है क्या। तो कॉमा का प्रयोग वहां होता है जहां सबसे कम देर ठहरना पड़ता है। कॉमा सबसे कम देर ठहरना पड़ता है, लेकिन यही अशुद्धि होती है कि अगर कम देर ठहरना है तो कहीं भी हम डाल दें, ऐसा नहीं है। उसके लिए वे 7-8 नियम बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप सारे नियमों में से 1-2 नियम ना जानते हो, तो अवश्य देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहला नियम यह कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी साथ में है तो लिखते जाइएगा, कि जब 2 या 2 से अधिक कम से कम 3 समान शब्द हो, 3 समान शब्द हो, यानी अगर संज्ञा है तो वो भी समानता लिए हुए हो, और उसके बाद क्या हो, उसमें और जोड़े जाए, और शब्द। यहां मैंने लिखा है कि जब 2 से अधिक कम से कम 3 समान शब्द और जोड़े जाएं, तब अंतिम 2 शब्द छोड़कर
अन्य सभी शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मैंने समय बचाने के लिए इसको बोर्ड पर थोड़ा सा लिख दिया, परंतु उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, लिखिए अपने साथ। जैसे आशा, उषा, रजनी और ये एक ही तरह के शब्द हैं, समान शब्द हैं, संज्ञा, स्त्रीलिंग, और रतन पढ़ रही है, तो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग, और ये दो शब्दों को छोड़कर पहले अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या आपका एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया होगा कि जब दो या दो से अधिक, कम से कम 3 समान शब्द और जोड़े जाएं, तब अंतिम 2 शब्द छोड़कर अन्य सभी शब्दों के पहले, जैसे इन शब्दों को मैंने छोड़ा, उसके पहले यहां अल्प विराम का प्रयोग लगाएगा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि मदन ने रोटी, दाल, सब्जी, चटनी और मिठाई खाई। देखिए यहां भी समानता है। मदन ने रोटी, दाल, सब्जी, चटनी, ये सब खाद्य पदार्थ एक ही तरह के समान है, एक ही तरह की चीजें, और मिठाई खाई। अब यहां मिठाई अलग है, तो और के पहले ये और ये 2 शब्द, उसके पहले हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण में ले सकते हैं कि वहां काली, उजली और लाल गाय है। काली, उजली और लाल गाय है, तो और जो है वह 2 शब्द और मिलाकर के एक पहले उसका, तब हम उसके पहले वाले शब्दों में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। बिट्टू तेज, साहसी, सुंदर और ईमानदार है, तो तेज, साहसी, सुंदर और ईमानदार है, तो और सुंदर के पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए, यह तो पहला नियम है, ये दूसरा नियम। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो या उन पर जोड़ दिया जाए, यदि शब्द 2 बार आ रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है और उन पर हम स्ट्रेस डाल करके बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ बोल रही हूं, तब भी हम वहां भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, हाँ मोहन ने ऐसा कहा था, यहाँ का इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे हाँ, हमें इसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मोहन ने ऐसा कहा था, मोहन ने कहा था। यहाँ प्रूफ के साथ जोड़ देकर के कहा जा रहा है कि हाँ उसने ऐसा कहा था। नहीं, मीनू चोर नहीं है। नहीं, मीनू चोर नहीं है। तो अभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नहीं, मीनू चोर। इन उदाहरणों में क्या दिखाई दिया आपको कि यहाँ जोड़ दे करके हम प्रूफ के साथ कह सकते नहीं वह चोर नहीं है। नहीं, यह गलत बात नहीं है, यह मोहन ने ऐसा कहा था, तो वहां भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। एक बात बताना मैं भूल गई थी, ये जो मैंने आकृति बनाई है, ये आकृति कॉमा की है। कॉमा की आकृति ऐसे ही होती है, इस तरह की। इसको हम लोग जब दाल कोटिलेडन्स, और जो आप दाल को कभी आपने मार्क किया होगा, कभी पानी में अगर भिगोते हैं दाल को, चना हो या कुछ हो, तो उसके बाद 2 ये निकल जाता है, 2 भाग इसके आ जाते हैं। उसके भाग के बीच में एक इस तरह की आकृति निकलती है, आप देखेंगे वो कॉमा की आकृति होती है। कभी कभी बच्चों को दिखाने के लिए भी यह प्रयोग करती हूँ मैं कि आकृति कॉमा की कैसे दिखेगी। यह जो मैंने आकृति बनाई है कॉमा की आकृति है। कोई भी 2 दाल वाले कोटिलेडन्स जो लेंटिल्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जब उसको पानी में भिगोते हैं तो उसके अंदर से एक कॉमा की आकृति का एक निकलता है, तो वह वही कॉमा की आकृति है। ठीक है, तो ये हो गई, दूसरा उदाहरण हो गया आपको। तीसरा नियम क्या है, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं तो और जिससे की से आरंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले क्या क्या है, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं तो, जिससे कि से आरंभ होने वाले, जो आरंभ होने वाले उपवाक्य से पहले हम अल्प विराम का
उपवाक्य से पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अब उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। देखिए उदाहरण में कि राजन आज नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, जैसे राजन आज नहीं आया, राजन आज नहीं आया क्योंकि, अब आप बताएंगे कि कहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा, क्योंकि वह बीमार है। आप बताइए, आप सोच करके बताइए। तो ये उपवाक्यों से पहले, क्योंकि के उपवाक्य से पहले ये अल्प विराम का प्रयोग होगा। जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन या बस छूट जाएगी। अब बताइए यहां कहां होगा। अभी मैंने कहा आपको कि आरंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले, तो आरंभ होने वाला क्या है उपवाक्य, इसमें कौन सा, नहीं तो के पहले जो आएगा, नहीं तो के पहले जो उपवाक्य आएगा यहां होगा अल्प विराम का प्रयोग, तो ट्रेन छूट जाएगी। तो यहां भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, नियम क्या है, हाँ नहीं बस अब तो सो सचमुच अच्छा तथा वस्तुतः से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद, यहां था इन शब्दों के पहले उपवाक्य अगर हो तब हम मेरा चिन्ह में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या है, आरंभ होने वाले वाक्यों में किसके से, हाँ नहीं बस अब तो सो सचमुच अच्छा तथा वस्तुतः से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद किसका प्रयोग होगा, तो अल्प विराम का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा अब चलें, यहां मैंने लिखा है ना अच्छा, तो जैसे अच्छा अब चलें, बोलते हैं ना अब बस करो, तो अब के बाद प्रयोग होगा, ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसे आप रट लीजिएगा। अब बस करो। दूसरा, तो अब मैं चला, तो अब मैं, यहां कहां अल्प विराम का प्रयोग है, तो के बाद, यहां बाद आएगा, वो पहले वाला इसके नियम पहले वाले में पहले था, तो अब चलो वस्तुतः, वस्तुतः मोहन मूर्ख है, वस्तुतः यहां अल्प विराम का प्रयोग होगा, मोहन मूर्ख है। स्पष्ट है। अगला देखिए कि अगला नियम क्या कहता है, जो संज्ञा संबोधन कारक में रहती है तब, अगर किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं कि अमन वापस आ जाओ, अंशु अब तुम जा सकते हो, तो संबोधन किसको कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ठहराव को महसूस हो रहा है, अंशु जल्दी आना। तो जब हम किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, वहां भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। सज्जनों, भाषण देते समय कहता है, देखेंगे आप कि नेतागण कहते हैं कि सज्जनों मैंने आपसे कहा था, तो सज्जनों किसको कर रहा है, संबोधन के रूप में संबोधित किया जा रहा है पब्लिक को, तो वहां भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। सज्जनों मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपसे कहा था। राम अब आ जाओ, बहुत हो गया बात, बहुत बात बन गई, अब आ जाओ, अब घर आ जाओ। तो संबोधन देने के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला छठा नियम देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि पत्रों में, ये तो पत्र लेखन समय में, जब भी मैं पत्र पढ़ा रही थी उस समय मैंने बताया था कि पत्र लिखते समय अभिवादन तथा अभिनिवेदन के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिय मोहन, इसका देखिए यहाँ पर प्रिय रवि, प्रिय मोहन, इसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। साथ ही अगर किसी एड्रेस लिखते हैं कहीं पर, तो वहां भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। पते के अंदर भी, यहाँ लिखा हुआ मैंने, उद्धरण का प्रयोग करते हैं। जैसे खाजपुरा अल्प विराम, बेली रोड
अल्प विराम पटना 14। तो अल्प विराम का प्रयोग यहाँ भी पत्र लेखन के समय भी होता है। मैंने बताया था कि संवाद लेखन हो, पत्र लेखन हो, निबंध हो, कविता हो, हर जगह आपको इन विराम चिन्हों की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम सही सही नहीं जानेंगे तो हमारी जो 100% शुद्ध वाली बात होगी वो नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि हिंदी के प्रति बिल्कुल ही सजगता होनी चाहिए कि हमारे लिखावट में या हमारे लेखनी में या हमारे जो भाषण का तौर तरीका है या बोलने में कहीं अशुद्धि ना हो, त्रुटि ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब अगला है उद्धरण चिन्ह आरंभ होने से पूर्व। उद्धरण चिन्ह मैंने यहाँ बताया था, इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह, यह है उद्धरण चिन्ह। तो दो तरह के उद्धरण चिन्ह की चर्चा मैंने अपने वीडियो में की, पिछले वाले वीडियो में मिलेगा आपको। एक है एकल उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग भी हम कब करते हैं? किसी उपवाक्य को बोलने के लिए या कोई कथन को बोलने के लिए, जैसे करो या मरो। करो या मरो में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको एकल कहते हैं। और जब डबल हो गया, दोहरा, इसको कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, जहां कोई कथन को विस्तार दिया जाता है। ठीक है, तो ये उद्धरण चिन्ह आरंभ होने से पूर्व, अगर मैं कहूं, उदाहरण दूं इसके लिए कि आलोक ने कहा मैं कविता लिखूंगा। आलोक ने कहा, अल्प विराम का चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, उदाहरण चिन्ह, मैं कविता लिखूंगा। तो यहां भी उदाहरण चिन्ह के पहले अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है? क्या क्या देखिए, एक बार मैं दोहराव कर लेती हूँ आपको, आप फिर से देखिए, इस बोर्ड में जो नियम दिए गए हैं उसको देखिए आप, कि पहला, जब दो या दो से अधिक, कम से कम 3 समान शब्द और जोड़े जाएं, तब अंतिम 2 शब्द छोड़कर अन्य सभी शब्दों के पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। दूसरा, यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उन पर जोड़ दिया जाए तो भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। किंतु, परंतु, पर इत्यादि इसलिए, क्योंकि, नहीं तो और इससे कि आरंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। हाँ, नहीं, बस, अब तो, सचमुच, अच्छा, वस्तुतः से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। जो संज्ञा संबोधन कारक में रहती है वहां अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। पत्रों में अभिवादन, अभिनिवेदन, पता लिखने के लिए लिखते समय भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह आरंभ होने से पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। ये तो सारी बातें हो गई कि कहाँ प्रयोग होना चाहिए अल्प विराम का, जो कि आपके लिए अत्यावश्यक है। अब कहाँ कहाँ प्रयोग न हो, मैंने यहाँ लिखा था कि कहाँ प्रयोग हो, तो ये बातें तो आपकी हो गई। अब कहाँ प्रयोग न हो इसकी चर्चा होगी, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। और अगर कोई कठिनाई लग रही हो आपको तो कृपया बेहिचक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की अवश्य कोशिश करूंगी। अब कहाँ कहाँ प्रयोग न हो, किसका? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ न हो। तो कुछ कुछ जगहों पर अक्सर की दिक्कतें हो जाती है कि हम अल्प विराम का प्रयोग गलत प्रयोग करते हैं। अभी तो आपने देखा कि और से पहले बहुत सारे लोग जो है, जो और से पहले भी अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं। तो और से पहले अल्प विराम का प्रयोग, नियम इसका देखिए, और से पहले अल्प विराम का प्रयोग नहीं होगा, नहीं। ठीक है, एक चीज मैं उस समय बताना भूल गई कि जो क्योंकि शब्द जो होता है, क्योंकि वह एक, क्योंकि शब्द में और से पहले प्रयोग होगा, लेकिन क्योंकि शब्द के बाद भी कुछ लोग डालते हैं, तो ये बिल्कुल ही वर्जित है कि, या ध्यान देने की बात है कि क्योंकि शब्द के बाद कभी भी प्रयोग नहीं होगा, यह वांछित है। क्योंकि से पहले अर्धविराम का प्रयोग वांछित है। दूसरा क्या है? क्योंकि से पूर्व होगा अल्प विराम, लेकिन अर्धविराम का प्रयोग वांछित है। क्योंकि से पूर्व
अर्धविराम, ये चिन्ह अर्धविराम का प्रयोग, या मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि अक्सर गलती होती है। कॉमा का तो प्रयोग होगा, मैंने बताया था कि क्योंकि वह बीमार है तो क्योंकि के पूर्व होगा, लेकिन यहां अर्धविराम का प्रयोग बच्चे करते हैं तो यह नहीं होगा। अर्धविराम का, अल्पविराम की बात मैं नहीं कर रही हूं। तीसरा कि के बाद अल्पविराम का प्रयोग नहीं होगा। की के बाद वो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता स्वतः चल जाएगा कि कहाँ हमें देना है, कहाँ नहीं देना है। की के बाद अल्पविराम का भी प्रयोग नहीं होगा, नहीं। संज्ञा उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य से पहले अल्पविराम का प्रयोग नहीं होगा। संज्ञा, अब आप पूछेंगे कि संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य से पहले है क्या, मैं बताती हूँ। विशेषण उपवाक्य से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा। कैसे? संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य। आपने जाना है कि संज्ञा उपवाक्य क्या है, संज्ञा उपवाक्य किसर, विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसका है, की, और विशेषण उपवाक्य जो। ये जब वाक्य में प्रयोग होंगे शब्द तो वहां कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण लीजिए कि आकाश ने मोनू से कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा। एक उदाहरण देखिए, आकाश ने मोनू से कहा, यहाँ की आ रहा है, यहाँ की आ रहा है ना, कि मैं तेरी मदद करूंगा। तो यहाँ कहां पर अल्पविराम का प्रयोग होगा, पहले नहीं होगा, या कहां होगा इसमें प्रयोग। आकाश ने मोनू से कहा कि मैं तेरी मदद, यहां नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आशा है कि सब अच्छा होगा, आशा है कि तुम अच्छी तरह पहुंच जाओगे। एक एग्जाम्पल, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा अल्पविराम हम जो करेंगे वो किन किन जगहों पर होगा। एक बात और है कि उपवाक्य में जब यह, वह, तब, तो, या, अब आदि का लोप होने पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। यह मैं बताना भूल गई थी, एक दिमाग में बात आई है। एक ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्पविराम का प्रयोग यहाँ होगा। किसमें? उपवाक्य में यह, वह, उपवाक्य में ये साइलेंट रहेगा जब यह, वह, तब, तो, यह, वह। जब आपको लगे कि यहाँ पर साइलेंट है, अर्थ वाक्य में अर्थ निकल के आ रहा है, वहां भी हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। वह, तब, तो आदि का लोप हो तब, तो अल्पविराम का प्रयोग होगा। इसमें प्रयोग होगा। जैसे देखिए, आप जब तक पढ़ो ध्यान से पढ़ो। अगर उदाहरण मैं देती हूं कि जब तक पढ़ो ध्यान से पढ़ो, तो यहां कहां अल्पविराम का प्रयोग होगा? यहां होगा पढ़ो के बाद, क्योंकि जब तक पढ़ो तब तक ध्यान से पढ़ो, तो तब यहाँ साइलेंट है। ये तब जो है यहाँ अगर मैं प्रयोग करती हूँ तो यह साइलेंट है, तो यहाँ अल्पविराम का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण लिखिए कि राजा जो कहता है सच है। राजा जो कहता है सच है। आप खुद बना लेंगे इसको। राजा जो कहता है वह सच है, वह यहाँ साइलेंट है, वह का लोप है, पर हम वहां अल्पविराम से काम चला लेते हैं। राजा जो कहता है वह सच है, यानी यह अल्पविराम का प्रयोग कहाँ हो, उसका यह इंपॉर्टेंट रूल है यह। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अल्पविराम का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो जब हम बोलते समय अपनी बातों को
व्यक्त करने के लिए हम किन की मदद लेते हैं? तो विराम चिन्हों की मदद लेते हैं। हम बोलते हैं और आप सुनते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए थोड़ी देर मैं ठहर जाती हूँ, फिर एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उदाहरणों से उसको मैं स्पष्ट करती हूँ। तो इन सारी जगहों पर आप देखेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। परीक्षा में सवाल आते हैं, अवतरण दिया रहेगा, परीक्षा में जो सवाल आएंगे वहाँ एक पैराग्राफ दिया रहेगा, अवतरण दिया रहेगा, वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। अवतरण देकर अवतरण एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग करना होगा। दूसरा आता है कि विराम चिन्हों का नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए। तीसरा आता है कि अंतर क्या है विराम चिन्ह में, फुल स्टॉप और कॉमा में क्या अंतर है, अर्धविराम और ये अल्पविराम में क्या अंतर है, अंतर भी आते हैं। तो परीक्षा किसी भी तरह की हो, बोर्ड की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या लेखन कार्य हो, या आप शौक रखते हैं कि हमारी भाषा अच्छी रहे और मैं लिख करके कुछ कार्य करूं, अपनी किताबें लिखूं, कहानियां लिखूं, वहाँ भी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।